वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों नमस्कार, मैं विनोद कुमार अपने अगला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें ज्योतिष में उपायों की प्रासंगिकता पर विचार किया गया है। ज्योतिष में सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक यह है कि क्या खराब भाग्य जनित घटनाओं को उपायों द्वारा टाला जा सकता है या टालना संभव नहीं है। एक वर्ग यह मानता है कि भाग्य द्वारा जो निर्धारित हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है, उसका घटित होना एकदम तय है। जबकि दूसरे वर्ग की मान्यता है कि प्रारब्ध की घटनाओं को उपायों द्वारा घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न का निर्णय करने के पहले हमें यह जानना होगा कि भाग्य या प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है। वस्तुतः पिछले जन्मों के जिन कर्मों का उसी जन्म में फल नहीं मिलता है, वे कर्म ईश्वरेच्छा से अगले जन्मों में प्रारब्ध बन जाते हैं। ये प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला अदृढ़ कर्म, अर्थात अनजाने से हो गए पाप आदि। इन्हें ग्रह शांति के उपायों, व्यवहारिक उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है। इनमें साधारण उपाय भी काम करते हैं। दूसरा दृढ़ कर्म। इस कोटि के प्रारब्ध कर्मों को ग्रह शांति के अच्छे प्रयासों द्वारा कुछ हद तक, अर्थात 50-60% तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें घटनाएं पूर्णतः नहीं टलती, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो जाती है। यदि हाथ पैर टूटने वाले हैं तो थोड़ी चोट लगकर प्रारब्ध का आंशिक फल मिलता है। यदि एक्सीडेंट में मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है तो हाथ पैर टूटकर रह जाते हैं। इसी श्रेणी के प्रारब्ध के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि भावी मेठी सके त्रिपुरारी, अर्थात भगवान शिव दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं। तीसरा प्रकार है दृढ़ प्रारब्ध कर्म, अर्थात जानबूझकर किए गए अक्षम्य पाप। इनमें उपाय काम नहीं करते, लेकिन जातक की सहनशीलता उपाय करने से बढ़ जाती है तथा वह आत्महत्या, डिप्रेशन आदि का शिकार होने से बच जाता है। वस्तुतः प्राचीन ग्रंथों में भाग्य जनित दुखों के टलने एवं नहीं टलने दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। रामायण में राजा दशरथ को बहुत उम्र तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्रेष्टि यज्ञ रूपी उपाय करने से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यह उपाय के काम करने का प्रमाण है। दूसरी ओर जब कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की गई, तो उस समय भरत अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। वहां उन्होंने सपने में देखा कि राजा दशरथ भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। यह सपना राजा दशरथ की मृत्यु का संकेत दे रहा था। इसके अलावा उन्होंने सपने में राम, लक्ष्मण एवं सीता को मुनियों के वेश में देखा, जो राम के वनवास का संकेत था। उन्होंने अगले दिन इन सपनों की शांति हेतु शास्त्र निर्धारित उपाय करवाए, लेकिन श्रवण कुमार के पिता के शाप के कारण राजा दशरथ की मृत्यु तय थी एवं रावण के वध के लिए राम का वनवास जरूरी था। अतः ये उपायों से नहीं टले। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।